गुड इवनिंग दोस्तों, मदर्स एजुकेशन नई प्लेटफॉर्म पे आप सब। मैं त्रिलोक। मैंने पहले एक सीरीज, आज हम नई शिफ्ट एक का और पहला क्वेश्चन ऑन विच रिवर इन इंडिया वाज द सोमशिला डैम बिल्ट। सोमशिला बांध भारत में। चार ऑप्शंस: ताप्ती नदी, पेन्नार नदी और साबरमती। बताइए। तो देखो, ये है, इसका सही आंसर होगा पेन्नार नदी। ये पिनाकी रिवर भी कहते हैं, पिनाकी नदी। ये कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्यों में बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आपके सामने स्क्रीन पर का उत्तर मैंने लिख दिया है। अगला देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना का नाम है। What is the name of the central sponsored scheme related with literacy that was launched by the government of India in March 2? तो ये है दोस्तों। देखो, ये नहीं होगा भारत साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता भारत पढ़ेगा, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नव साक्षरता कार्यक्रम। दोस्तों, इसके 5 कंपोनेंट है, जिनमें शिक्षा है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें शामिल। और सरकार का लक्ष्य है कि 5 करोड़ लोगों को शिक्षित किया जाए इसमें 2023-24 से 2026 के लिए को चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है और स्क्रीन में जो है लिखा हुआ है कि किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने के इच्छुक व्यक्तियों इस सिस्टम को हैक करने या सिस्टम को एक्सेस करने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4 ऑप्शन है: अधिप्रमाणन, गैर अस्वीकरण, उपलब्धता, गोपनीयता। 4 ऑप्शन से जरा देख करके बताओ क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों इसमें हो जाएगा अधिप्रमाण, ऑथेंटिकेशन। जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा, एक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत से आसान सा सवाल है। कह रहा है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये है, अनुच्छेद 20 का कौन सा दंड दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? Which clause of Article 20 incorporates the doctrine of double jeopardy? तो ये हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। दो पे निशान लगाया मैंने, दो ना, 3 कंपोनेंट है इसके। और तीनों कंपोनेंट में देखिए क्या कहा गया है। तीनों कंपोनेंट में क्या कहा गया है दोस्तों, जरा देखो। ये 3 कंपोनेंट है। आर्टिकल 20 ये 3 है। 3 में कौन कौन से हैं? ठीक है, नंबर 1 आ जाएगा आपका कि अपराध के समय विद्यमान जो कानून है उसके अनुसार ही सजा मिलेगी। पनिशमेंट कैन बी गिवन विद द एग्जिस्टिंग लॉस। फिर दूसरा आ जाएगा आपका, ये दोहरे दंड का मतलब एक बार अपराध किया है उसकी सजा केवल एक बार ही मिलेगी, 2 बार सजा नहीं। और तीसरा आ जाएगा दोस्तों, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो दोहरे दंड के लिए कौन सा है? दूसरा। चलिए, आंसर आपको पता लग गया होगा। स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने है अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। पढ़िए इसे। पारसी लोगों का मतलब खाली जगह, एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि ये जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक। 4 है: खोरदाद साल, गहम्बदर, पतेती, जमशेद एंड नवरोज।
ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शंस में क्या दिया गया है देखिए, खरदोद साल, दूसरा है गहम्बर, पतेती और गमशेद नवरोज। आंसर क्या हो जाएगा? हरदोद साल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों यह जोरोस्टर के जन्मदिन के लिए मनाया जाता है ना, लिखी रखा जोरस्टी की जयंती का प्रतीक है। इन्होंने अवेस्ता, जो इनका एक प्रमाणिक ग्रंथ है अवेस्ता, उसको इन्होंने लिखा था। तो खरदोद साल क्या जगह उस उत्सव का नाम है जो जोरस्टिक की जयंती का प्रतीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपके सामने, देखिए जरा इस सवाल को। बताओ कौन सा कर सकता है? दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण से विकास मंत्रालय किससे संबंधित है? ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, अंत्योदय मतलब सबसे गरीब से गरीब जो सबसे अंत में है उनका भी उदय हो। अगला देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है? तो ये हो जाएगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट? तो 2011 की पूछी है जनगणना, अभी की नहीं पूछी है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार क्या हो जाएगा? राजस्थान। जहां पर आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्यों है ऐसा? कि दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में जो फीमेल के एजुकेशन का परसेंटेज है वो 52.12, फीमेल का कितना है? 52.12, और मेल का कितना है? 79.19, 79.19। आंसर आपके सामने है और मैंने इसको आपको आंसर भी लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसे 2021 से 2025 अवधि के लिए सदस्य के रूप में जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया था? रश्मि रंजन दास, 4 ऑप्शन है आपके सामने, विवेक सिंह, विपुल बंसल और टीवी सोमनाथन। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र कर समिति में किसको किया गया? रश्मि रंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीव्स प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना कहलाता है। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, बिंदु स्राव होगा, बिंदु बिंदु के रूप में पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना बिंदु के रूप में होगा, बिंदुत स्राव, कटेशन। आंसर आपके सामने है स्क्रीन पर, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुत स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष फिर गेप दिया है, पॉइंट बनाता तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल ले। एज पर ओलंपिक रूल्स, इन द थर्ड गेम बैडमिंटन प्लेयर्स चेंज एंड्स व्हेन अ साइड स्कोर पॉइंट्स। बताओ कितने पॉइंट्स होंगे इसमें जिससे कि साइड बदल लेते हैं? कितने पॉइंट हो जाएंगे? तो दोस्तों ये ओलंपिक के नियमों के अनुसार कितने हैं? 11 पॉइंट। जब भी 11 पॉइंट होंगे मैच की तीसरी पारी में तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते। देखिए 2000, अगला देखिए क्वेश्चन, इंडिया हैज हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज won the South Asian Football Federation SFF
चैंपियनशिप एज ऑफ दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 तक भारत में कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ जीता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, 5 बार, 7 बार, 5 बार, 7 बार, 6 बार, 9 बार। तो देखिए लास्ट जो अपना हुआ था दिसंबर में, ये हुआ था आपका 21 जून से 4 जुलाई तक, है? तो इस तक हमने 2023 21 जून से ये सॉरी दिसंबर 2023 में जो हुआ, इसमें हमने इसको कितनी 9 बार तो जीत चुके। ठीक है, दिसंबर 2023 में लास्ट में हुआ जो। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एमएस वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट में विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेडर और फुटर बनाने के लिए हेडर और फुटर बनाने में सहायता करता है? बताइए। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, पेज ब्रेक्स, सेक्शन ब्रेक्स, और डिफरेंट फ्रंट फ्रूट, फ्रूट लिख रखा है फर्स्ट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पढ़िए आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पर, विच थ्योरी describes the collective efforts of changes in Earth's movement on its climate over thousands of years। कौन सा सिद्धांत हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन सामूहिक प्रभावों का वर्णन? मिलनकोविच, कोपरनिकस, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फटाफट से आंसर दीजिए, कौन सा इसका जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन जो होता है उसके लिए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये सिद्धांत होगा मिलनकोविच ना, कौन सा हो जाएगा ये? मिलनकोविच सिद्धांत। अगला देखिए, अब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस? तो ये आपको पता ही होगा, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस है जिन्होंने ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। ये मोहम्मद यूनुस क्या है? आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक है। आई होप आपको याद आया होगा, मैंने पहले भी फर्स्ट पारी में जो क्वेश्चन आए थे उसमें मैंने आपको ये कराया था, फर्स्ट पारी में भी क्वेश्चन आया था यूनुस, मोहम्मद यूनुस के बारे में कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसने। अगला क्वेश्चन, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में शामिल किया गया? फटाफट से जवाब दो। तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, टेनिस को शुरुआत में ही जब आधुनिक ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए? 1896 में एथेंस में। तो दोस्तों यहां से जो है टेनिस को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? बताओ कितने प्रकार की रिट जारी होती है दोस्तों इसमें? आंसर दीजिए जरा, कितने प्रकार की रिट जारी होगी? चार ऑप्शन है आपके सामने। 4, 7, 5, 6। तो रिट के बारे में पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन? ये हो जाएगा 5 टाइप्स। 5 टाइप्स की कौन कौन सी है दोस्तों? ये
बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबियस कॉर्पस है, इसके अलावा कौन सी है, हेबियस कॉर्पस के अलावा मैंडेमस या परमादेश। दूसरी आप इसको देखोगे, दूसरी होगी मैंडेमस या परमादेश, तीसरी हो गई आपकी प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, चौथी हो गई सर्टियोरई या उत्प्रेषण, और पांचवी क्वो वारंटो या आपकी अधिकार प्रच्छा। 5 रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था, बताएं जरा, अंतिम राजवंश कौन सा था। तुलुवा राजवंश, सलुवा, संगम, अरविंदु राजवंश, कौन सा राजवंश था दोस्तों। तो ये था अरविंदु राजवंश, है ना, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य, है ना, के भाई अरविंदु राजवंश था। इनके भाई मतलब हरिहर और बुक्का राय, ये इन्होंने दोनों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आर्टिस्टों की सूची दे रखी है, आर्टिस्टों के नाम दे रखे हैं, और यहां आपको ये पहचानना है कि इससे सही सुमेलित है। इनकी निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान और उनके उस्तादों के साथ करें। बताओ क्या क्या हो जाएगा। तो संतूर का हो जाएगा इसके साथ 3, पंडित शिव कुमार। टी का हो जाएगा सितार का अनुष्का शंकर। सी का 1 बिस्मिल्लाह खान शहनाई, और सारंगी का बिंदा खान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारे निकल के क्या आ जाएगा सही आंसर, ये सी। देखो जरा एक बार मिलाओ आप लोग कि क्या ये सही आंसर है। एक बार मिला के देखो आप लोग, क्या ये सही आंसर है। ठीक है, मिला लिया होगा आप लोगों ने। बहुत सिंपल है, अगर आप दो भी बिस्मिल्लाह खां शहनाई और आप लोग जो है संतूर का देख लोगे, जिसे में आपको समझ में जाएगा। अगला चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रिलिमिनरी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। निम्नलिखित में कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे। बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर, 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, अवनिंद्र नाथ ठाकुर। देखिए आप लोग,
तो आंसर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग कौन रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस, कमांडर इन चीफ थे ये, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनके साथ मोहन सिंह और थे, तो इंटीग्रल पार्ट इस सेंस में पूछा गया। अगला देखो, पीसी महालनोबिस को महल नोबिस को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योजनाकर्ता के रूप में याद किया जाए, क्योंकि उन्होंने, फिर ये है तीन चार ऑप्शन है आपके सामने एबीसी, ये थोड़ा तथ्य और वो आपके जो है स्टेटमेंट और उसके लिए पूछ लिया। स्थित भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना की, बताओ किसके लिए है? चार ऑप्शन है आपके सामने। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए आंसर फटाफट से। तो देखो इसके लिए नहीं है, दूसरी, हाँ इसके लिए है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था, सांख्यिकी कार्यालय के पहले मंत्री थे, नहीं तो क्या हो जाएगा? केवल बी, केवल एक ही हमारा सत्य होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने 21वां, ब्लैक होल फोटोस्फीयर नेबुला वर्णमंडल। अब फिर ये कहा गया कि इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी, किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है, ये क्या कहलाता है? नेबुला, फोटोस्फीयर, ब्लैक होल, वर्णमंडल। बताइए आंसर इसका फटाफट से। बहुत सिंपल आंसर, ये क्या कहलाएगा? नेबुला, नेबुला कहलाता है। अगला देखिए, इन 2023 गुलाब चंद कटारिया बिकेम द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए गुलाब चंद कटारिया को पहले कहाँ का बनाया गया था? असम का, शुरू में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। अच्छा 23 के बारे में मुझे लगा अभी के लिए इन्होंने पूछा, अभी तो पंजाब और चंडीगढ़ का राज्यपाल बना दिया है ना, तो आंसर यही होगा हमारा। 2023 में गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य के राज्यपाल? तो गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया था असम का, सही आंसर ये होगा। और वर्तमान में क्या है ये? वर्तमान में दोस्तों ये है पंजाब और चंडीगढ़ के, अभी हाल ही में पिछले महीने में बनाए गए हैं, पंजाब व चंडीगढ़ के राज्यपाल। ठीक है वर्तमान में। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? बस इन्होंने ये कहा है फेमस क्लासिकल डांसर कौन सी है इनमें से। अब आप देखोगे अगर इन लोगों को, इनके साथ, तो आशा भोसले और ये सब कोई गायक में है ना, गायन में है। हाँ तो इनमें आंसर क्या होगा? सोलन लिख रखा है, सोनल मानसिंह, राज्यसभा, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, सोनल सिंह। तो सोनल सिंह क्या है? आपके ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों, ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों की जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला आंसर देखो, अगला क्वेश्चन देखो आंसर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। पहला अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मॉनसून के मौसम के अंत में बोई जाती है? खरीफ की, चार ऑप्शन से एक बार पढ़ो। खरीफ की फसलें, जायद की, रबी की फसलें, महत्वपूर्ण फसलें, वाइटल क्रॉप्स। तो क्या हो जाएगी इसमें आंसर अपना? रबी की फसलें हो जाएंगी, है ना। खरीफ की में तो मक्का, ज्वार, बाजरा आ जाएगा। ठीक है, और जायद की फसलों में क्या आ जाएगा आपका? गर्मी की है ये, तरबूज, खरबूजे, ये सब। रबी की फसलें फिर सबसे महत्वपूर्ण, रबी की आपकी गेहूं वगैरह जो है हम इसमें बोते हैं। तो आंसर ये क्या पूछ रहा है कि बताओ फसलें मानसून के मौसम के अंत में। अब मानसून का मौसम का अंत तो भैया सितंबर और अक्टूबर तक होता है, और अक्टूबर के बाद में नवंबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोना स्टार्ट कर देते हैं,
जो कि मार्च तक। अगला देखो 25वां लास्ट क्वेश्चन, रचना का नाम और लेखक के साथ सुमेलित करें। तो देखो, वंदे मातरम कहां से लिया गया? बंकिम चंद्र। जनगण मन इनके, और फिर ये मेरे वतन के लोगों, लेखक। सही है क्या ये? मिलाओ जरा। 1B और 2C और 3A, ये प्रदीप। तो क्या हो जाएगा हमारा ये जोड़ा? अब एक बार आप लोग देख लो, इसको सॉल्व किया है। दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम इसको करते हैं।